जब आप एक्सट्रूड कमांड देते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि नीचे हमारे पास एक ऑप्शन आता है ड्राफ्ट का। जब हम ड्राफ्टिंग करते हैं तो आप जो भी एंगल देते हैं उसी हिसाब से इसको टेपर कर देता है। अगर हम इसको आउटवर्ड करें तो बाहर की तरफ और इनवर्ड करें तो अंदर की तरफ टेपर कर देते हैं, है ना। ये तो हमने सीखा था। लेकिन इसमें होता क्या है, चारों के चारों फेसेस पे टेपर अप्लाई होता है। अगर ये मैं बोलूँ कि मेरे को किसी एक फेस पे करना है, 2 पे या 3 पे करना है, तो नहीं हो सकता, चारों पे ही होगा। मैंने क्या किया, इसको तो वापस फिलहाल अभी ऑफ कर दिया और ओके कर दिया। अब मैं चाहता था कि हम एक ही फेस पे टेपर करें इसको, तो हमारे पास अलग से कमांड दिया गया है जिसका नाम है ड्राफ्ट। जब हम सॉलिड मॉडलिंग में काम करते हैं तो हम किसी भी चीज़ की ना आउटर बॉडी बनाते हैं। आउटर बॉडी का मतलब ये मान लो कि जैसे प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर का भी एक मेन फेस है ना। इसी तरह से मान लो आपका वो डीवीडी प्लेयर होता है, उसका एक मेन फेस होता है, बाकी 3 तरफ से तो बंद होता है, वो एक ही तरफ से तो सीटी डलती है ना उसमें। तो ये मान लो कि हमारा इसमें मेन फेस ये था, हमारा मेन फेस इसमें ये था, ये जो आप देख रहे हो ये वाला, मैं केवल इसी को एंगल पे देना चाहता था। जो मेन फेस होता है उसी के ऊपर डिज़ाइन होता है, उसी पे एंगल होता है। तो हम किसी भी चीज़ की, ये समझ लो कि आप एक डेस्कटॉप बॉक्स है, ये सेटअप बॉक्स जिसको हम कहते हैं ना, सेटअप बॉक्स, ये सेटअप बॉक्स है, ये इसका फ्रंट पैनल है। और हमें एक बोला गया कि केवल इसी के ऊपर हमें ड्राफ्टिंग करनी है, इसको 15 डिग्री एंगल घुमाना है। तो हम यहाँ से एक्सट्रूड से तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि वो चारों तरफ से 15 कर देगा। हम कमांड लेंगे यहाँ से ड्राफ्ट का। जब आप ड्राफ्ट कमांड देते हैं तो हमारे पास 3 तरह की ड्राफ्टिंग होती है, न्यूट्रल प्लेन, पार्टिंग लाइन और स्टेप ड्राफ्ट। हम जो सबसे पहले सीखेंगे वो है न्यूट्रल प्लेन। न्यूट्रल प्लेन में आप देखो ये पिंक कलर में दिखा रहा है, मैंने इसे न्यूट्रल प्लेन सेलेक्ट कर लिया। फिर इसने आपसे बोला फेसेस टू ड्राफ्ट बताओ। अब आप जिस फेस को, ये ब्लू कलर में सिलेक्ट होगा फेस ड्राफ्ट, ये हो गया। मैंने एक को सिलेक्ट करा और मैंने ओके कर दिया। वैसे आप एक से ज़्यादा भी ले सकते थे, मैंने एक को लिया, एंगल यहाँ था 1 डिग्री, मैंने डिग्री एंगल को बढ़ा दिया, 11 डिग्री करके ओके करा। तो आपने देखा ये 11 डिग्री बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है। ड्राफ्टिंग सिर्फ इसके ऊपर अप्लाई हुई। अगर हम दोबारा से जाते हैं और इसको एंगल को पुलिंग डायरेक्शन बदल दें तो ये बाहर की बजाय अंदर की तरफ हो गया, ये देखो। तो जैसे मैं आपको बताता कि फ्रंट हमारा पैनल ये है, तो हम सॉलिड मॉडलिंग में किसी भी चीज़ की आउटर बॉडी बनाते हैं, फिर उसको अंदर से खोखला कर देते हैं, ताकि मशीन तो उसके अंदर ही आएगी ना। अगर ये कंप्यूटर का CPU है तो अंदर से तो खोखला ही है, आउटर बॉडी बना रहे हैं हम इसकी, बाद में शेल कमांड के खोखला करते हैं। पर मुझे क्योंकि इसका फ्रंट ये रखना था तो मैंने यहाँ पर ड्राफ्टिंग अप्लाई कर दी। अगर मैं चाहता तो ड्राफ्टिंग 2 या 3 जगह भी कर सकते थे। देखो मैंने इस फेस को भी इंक्लूड कर लिया, एडिटिंग का इस्तेमाल किया मैंने, और ऐसे। इसके अंदर में कंडीशन ये जरूरी है कि आपके जो फेसेस होंगे एक तो न्यूट्रल प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे। आप देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तीनों तरफ से, इसका परपेंडिकुलर होना जरूरी है, ये खास इसकी कंडीशन है। ठीक है जी। मैंने अब लेके तीनों को कर दिया तो तीनों पे भी दिखाई देने लगा। ये देखो तीनों तरफ से मैं एंगल दिखाई देने लगा, इधर से भी, इधर से भी और इधर से। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। ये देखिए, तो मैंने अगर फेसेस को बाद में हटाना था तो देखो मैंने यहाँ से कर दिया क्लियर सिलेक्शन, और केवल एक ही फेस को ले लिया जिसके ऊपर मैं ड्राफ्टिंग अप्लाई कर रहा हूँ, वो ये था। इतनी बात तो समझ आ गई है ना। जो भी एंगल आप दोगे उसी एंगल के साथ वो काम करेगा। 11 डिग्री दिया हुआ था तो 11 के साथ काम कर रहा है। हमारे पास अब नीचे ऑप्शन में आ जाते हैं, एक जगह लिखा हुआ अलाउंड टेंजेंट। तो अब हमने क्या किया, ये जो मैंने बनाया था इसको मैं अनडू कर रहा हूँ, ये देखिए, और वापस हम इसको वैसी कंडीशन में ले आए जहाँ पे बिल्कुल सिंपल एक्सट्रूड था। हमने फिलेट कमांड दिया, और फिलेट कमांड देने के बाद मैंने इसके कॉर्नर्स को सिलेक्ट करके यहाँ से राउंड कर दिया, ओके कर दिया। अब आप देखो जब हमने कमांड दिया ड्राफ्ट का तो इसने आपसे पूछा न्यूट्रल प्लेन। देखो न्यूट्रल प्लेन आप किसी को भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि मैं ऊपर वाला सिलेक्ट कर रहा हूँ तो आप हर बार यही करोगे। देखो मैंने क्या किया, इसको रोल बैक कर दिया, पीछे हो गया रिवर्स। मैंने यहाँ से दिया ड्राफ्ट, अब की बार मैंने न्यूट्रल प्लेन इसे सिलेक्ट कर लिया, कोई भी ले सकते हैं ना। फेसेस टू ड्राफ्ट इसके साथ जुड़ते हुए 4 ही हैं। अगर मैंने यहाँ से ऑप्शन में से ले लिया ऑल फेसेस तो इसने चारों को सिलेक्ट कर लिया, और ओके करने पे सब पे एंगल भी दिखाई दे रहा है।
समझ गए? तो आप किसी भी फेस को ले सकते हो, पर वो परपेंडिकुलर होना जरूरी है, बस ये कंडीशन है। खैर, मैंने वापस इसको रोल टू एंड कर दिया, पहले जैसा हो गया। हमने फिर से यहाँ पे ड्राफ्ट लिया, न्यूट्रल प्लेन ये लिया। आप किसी फेस या प्लेन दोनों में से किसी को भी ले सकते हो। इसने फेस टू ड्राफ्ट पूछा तो मैंने फेस टू ड्राफ्ट इसमें ले लिया, ये वाला। आप देख सकते हो ब्लू कलर में सिलेक्ट हो रहा है ये वाला हिस्सा, केवल ड्राफ्टिंग इसकी होगी। मैंने यहाँ से क्या किया, फेस प्रोपोगेशन में अलोंग टेंजेंट कर दिया। टेंजेंट में क्या होता है, सबसे पहली बात तो टेंजेंट वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे राउंड कॉर्नर हो। यहाँ से गोल था, यहाँ से गोल था, घूम गया, लेकिन यहाँ तो नहीं बढ़ा, देखो पीछे की तरफ से नहीं गड़ा, क्योंकि यहाँ पे हमारा कॉर्नर राउंड नहीं था। ठीक है, तो टेंजेंट का ऑप्शन वहीं पे काम करता है जहाँ पर राउंड हो। जैसे ही मैंने इसके बगैर जब हम ले रहे थे नन पे, तो केवल यहाँ तक सीमित था, लेकिन जैसे ही हमने इसको लेके अलोंग टेंजेंट करा थे, पूरे तीनों पे ले गया फेस पे, और ओके करते तीनों पे इसका इफेक्ट भी दिखाई देने लगा। टेंजेंट का मतलब समझ आया? मैं इसको वापस रोल बैक करके पीछे कर दूं तो बिल पैर जैसा हो गया। दोबारा से हमने ड्राफ्ट कमांड दिया। अगला ऑप्शन समझेंगे। अगले ऑप्शन में लिखा हुआ है ऑल फेसेस। ये मैंने ऐसा भी आपको करके भी दिखाया। हम किसी भी फेस को सिलेक्ट कर लें, और अगर मुझे चारों फेसेस पे या जितने भी फेस जुड़ते हुए हैं, है ना, अगर मैं एक हेक्सागन को एक्सट्रूड करता हूँ तो उसके 6 फेस जुड़ते हुए होते हैं। जितने भी फेसेस जुड़ते हुए हैं सभी को लेना है, तो सिलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ऑल फेसेस कर दो। सभी पे एक ही बारी में लग जाएगा, सबसे आसान हो गया ये। फिर से हमने क्या किया, ड्राफ्ट लिया। अगला ऑप्शन पर आ जाते हैं जिसका नाम है इनर फेसेस और आउटर फेसेस। इसके लिए मैंने क्या किया कि यहाँ पर एक और बॉक्स बना दिया ऊपर। एक बॉक्स पहले से था, एक और बॉक्स बना दिया। अब हमने देखो ड्राफ्ट लिया, न्यूट्रल प्लेन मैंने यही ले लिया, और फेसेस फेस प्रोपोगेशन में मैंने क्या किया, ले लिया इनर फेसेस। आप देख सकते हैं इनर फेसेस लेते ही जो अंदर वाले फेस थे उसके ऊपर केवल ड्राफ्टिंग अप्लाई हुई। अगर आप इसको ले लेते आउटर फेसेस, तो इसमें केवल आउटर फेसेस पे बाहर वाले पे अप्लाई करता है ये ऐसे। और अगर आप इसको ले लेते ऑल फेसेस, तो नीचे वाले पे भी और ऊपर वाले पे भी। ये तभी कंडीशन होगी जब हमने दो चीज़ें बनाई होगी, नहीं तो इनर और आउटर वो नहीं ले पाए। ठीक है, ये आपने देखा सिंपल ड्राफ्टिंग हम इसमें ऐसे कर सकते हैं जैसे भी आपने करके देखी। मैंने इसको वापस रोल बैक पीछे कर दिया। ड्राफ्ट में हमारे पास पार्टिंग लाइन और स्टेप ड्राफ्ट का ऑप्शन भी है। मैंने क्या करा, ये जो बनाया था, देखो इसकी हाइट बढ़ा दी मैंने। ये देखो एडिटिंग कैसे कर रहा हूँ मैं इसमें, देखो। मान लीजिए मेरे पास जो ऑब्जेक्ट थी इसका साइज था ये, इसकी हाइट ये थी, और ये पूरा फेस था। लेकिन मुझे जो ड्राफ्टिंग करनी है वो पूरे फेस पे नहीं करनी, केवल उसके कुछ हिस्से पे करनी है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ध्यान से देखो, यहाँ क्लिक करा और स्केच पे गए। स्केच पे जाने के बाद मैंने एक स्केच बनाया, यहाँ से शुरुआत करी, लाइन कमांड दिया, ऐसे बना दिया मैंने कुछ। ठीक है, आप ये देख सकते हो कि मैंने इस फेस को दो हिस्सों में बांट दिया। देखो ऊपर का और नीचे का हिस्सा अलग अलग है ना, तो जो भी आप बनाओ, चाहे जैसी मर्जी शेप से बना लो, आप आर्क से भी बना सकते हो, लेकिन इसको दो हिस्सों में बांटता हो, ऊपर का और हिस्से का नीचे अलग अलग बट रहा है दो हिस्सों में, ये ज़रूरी है। मैंने इसको लेके एग्जिट कर दिया। तो हमने सबसे पहले बनाया स्केच नंबर 1। नंबर 2, हम यहाँ से कर्व में गए और हमने ऑप्शन लिया स्प्लिट लाइन का। हमने स्प्लिट लाइन पिछली बार नहीं करा था जब हमने कर्व करा था, अब करेंगे। स्प्लिट लाइन वैसे 3 तरह का होता है, अभी जो हम सीख रहे हैं वो है प्रोजेक्शन वाला ऑप्शन, दूसरे नंबर का। स्केच आपका ऑलरेडी सिलेक्टेड था, आपने क्या किया, फेसेस टू स्प्लिट में इसको सिलेक्ट करा फेस,
हुआ ये कि इस फेस के दो हिस्से हो गए, ये देखो इस फेस के दो हिस्से बट गए, क्योंकि मुझे पूरे फेस पे ड्राफ्टिंग करनी नहीं थी तो मैंने दो फेजेस में बांट लिया इसको। आएगा समझ? तो हमने पहले स्केच बनाया, स्प्लिट लाइन में गए और फिर जाके हमने इसके दो हिस्से कर लिए स्प्लिट लाइन। अब जब हम कमांड ले रहे हैं ड्राफ्ट का तो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है पार्टिंग लाइन, हमने सेकंड ऑप्शन लिया। इसने आपसे पूछा कि डायरेक्शन फुल बताओ, मैंने फेस ले लिया। फिर इसने पूछा पार्टिंग लाइन बताओ, तो मैंने पार्टिंग लाइन पे ये लिया। आप देखो जो हम पार्टिंग लाइन सेलेक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर एरो बनते दिखाई दे रहे हैं। मैंने सारे चारों फेसेस ले लिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप सारे फेसेस लो। और ये सभी एरो आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ डायरेक्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, हमने 11 डिग्री का ऑलरेडी दिया हुआ था इसको ड्राफ्टिंग एंगल, हमने इसको लेके ओके कर दिया। ओके करते हैं आप देख सकते हो, देखो अगर मैं आपको इसका फ्रंट व्यू दिखाऊं तो टेपर में दिखाई दे रहा है, सिर्फ केवल ऊपर वाले हिस्से के अंदर में आपको ऐसा नजर आ रहा होता होगा। जैसे आपने आजकल देखे होंगे ना लैपटॉप आते हैं, गेमिंग वाले लैपटॉप, उनकी शेप्स कैसी होती हैं, स्पेसशिप जैसे, कुछ वैसा ही बन गया। केवल और केवल इसमें ऊपर वाले हिस्से के ऊपर में ड्राफ्टिंग अप्लाई हुई, हमें डिजाइनर से चाहिए था। फिर हमने क्या करा, मैं तो इसमें एडिटिंग कर रहा हूँ, मैंने क्या करा, इसी को अगर रिवर्स कर दिया डायरेक्शन को तो आपने देखा जो एरो ऊपर था वो नीचे हो गया। ऐसा करने से बाहर की तरफ हो गया। और जब हमने दोबारा से इसको जाके ड्राफ्ट करा, ड्राफ्ट टाइम ने दोबारा इस पर क्लिक करा तो आपकी बार येलो वाले एरोज नीचे हो गए और अब देखो नीचे की तरफ अप्लाई कर रहा है। मतलब वो आपको सारे ऑल्टरनेटिव दे रहा है, नीचे कर लो चाहे ऊपर कर लो, जैसे मर्जी कर लो, कर लिया आपने। तो देखा आपने, ये था इसमें पार्टिंग लाइन। पार्टिंग लाइन से आप लाइन को सिलेक्ट करके उसमें ड्राफ्टिंग कर सकते हो, हम ऊपर नीचे कहीं भी कर सकते हैं। मैं सेंडो कर रहा हूँ, ये वापस सेंडो, ये वापस सेंडो, नॉर्मल फॉर्म पे आ गया वापस। हम इसको वापस वहीं ले आए जहाँ पे हम इसके फेस बांट चुके हैं। मैं ये कह रहा था कि मैंने चारों फेस बांटे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है आप फेस में 1 2 3 4 कुछ भी कर सकते थे। केवल अगर इसी के ऊपर करना था तो हम इसी पे भी कर सकते थे। मैंने यहाँ से फिर से जाके ड्राफ्ट लिया, आपने यहाँ से सिलेक्ट करा, देखो अब सिर्फ इस फेस पे अप्लाई हुआ, बाकी सब सीधे के सीधे ही। ठीक है, अगला जो ऑप्शन मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसका नाम है स्टेप ड्राफ्ट। स्टेप का मतलब जैसे पायदान होता है ना, स्टेप सीढ़ी वाला स्टेप, ये कुछ स्टेप पे जैसे बनेगा इसलिए इसका नाम स्टेप ड्राफ्ट है। हमने जब ये दिया तो आप देखो टेपर और परपेंडिकुलर दो तरह का होता है। ये भी इसमें भी सेम वैसे ही सिलेक्ट कर दिया हमें, डायरेक्शन को फुल, पार्टिंग लाइन पूछी इसने तो मैंने पार्टिंग लाइन भी वैसे ही सिलेक्ट करा, बिल्कुल सेम जैसा हमने उसके लिए किया था। ठीक है जी, अब जब हमने ओके करा तो देखिए क्या फ़र्क दिखाई दिया। फ़र्क ये दिखाई दिया कि ये तो बिल्कुल निकल ही गया इससे बाहर, जैसे स्टेप होता है ना, स्टेप निकल गया, बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है इसमें से। ये देखिए, ये कुछ ऐसे, ये देखिए बाहर निकल कर आ रहा है। स्टेप हम इसको कहते हैं, इसलिए स्टेप फॉर्म है इसका नाम। यहाँ पर आप देखो कि मैंने इसमें दोबारा से एडिटिंग करी, हमने जो भी लिया था ये था टेपर स्टेप। अगर मैंने परपेंडिकुलर स्टेप करके इसको ओके कर दिया तो क्या हुआ, ये देखो ये वाला फेस जो आप देख रहे हो अभी सिलेक्टेड है, ये वाला पूरा एक अलग स्टेप दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ तक लाइन दिखाई दे रही है बीच में, इस फेस के परपेंडिकुलर ये वाला हमें दिखाई दे रहा है। जब हम लेते हैं परपेंडिकुलर स्टेप तब तो ये ऐसे देता है रिजल्ट। अगर हम टेपर रिजल्ट लेते हैं, टेपर में देखो, टेपर में क्या आता है, देखो पूरा फेस एक साथ सिलेक्ट हो रहा है और उसमें केवल यहीं तक सिलेक्ट हो रहा था। अभी इसके परपेंडिकुलर नहीं है फेस, अभी तो टेपर एंगल जो चल रहा है उसके साथ चल रहा है। बात समझ आ गई? यहाँ पर आप देखो कि यहाँ ये वाला जो फेस है पूरा का पूरा सिलेक्ट हो रहा है। जब टेपर फेस होगा तो पूरा सिंगल बनेगा,
और अगर ये परपेंडिकुलर स्टेप होगा तो ये ऐसे बनेगा और ये ऐसे। ठीक है, यस सर। ये देखिए, तो ये हमने एक शेप बना ली। ये देखिए हमने ये एक शेप बना ली। मैं इस पे शेल कमांड लगा के दिखाता हूँ। जैसे मैंने बोला कि हर एक चीज़ को खोखला बनाते हैं बाद में, हमने शेल कमांड कल सीखा था। शेल कमांड दिया आपने, 5 mm का शायद ज़्यादा हो जाता है, मैंने इसको चेंज करके 2 mm का कर दिया। आपने इसको ऊपर से भी ढक्कन खुला छोड़ दिया, ये देखिए, और हमने एक ढक्कन इसका इधर से भी खुला छोड़ दिया। ओके करा, ये देखो आपके सामने, ये देखो, देख रहे हैं। तो कोई भी टिपिकल शेप बनानी थी हमें, शेल करने के बाद मतलब जो 5 हिस्सा खोखला बनकर आ गया। ठीक है, ओके। तो ये कमांड था आपका ड्राफ्ट। ठीक है, आप यहाँ पर फिलेट चैम्बर हो गया था अपना, यस सर। इसमें नहीं होता सर। नहीं हुआ अभी, फिलेट चैम्बर नहीं हुआ। पैटर्न हमने कर लिए थे सारे, है ना। रिब हो गया, ड्राफ्ट हो गया, शेल हो गया, रैप हो गया, मिरर हो प्लेट गया। चैम्बर हुआ था लेकिन इसमें नहीं हुआ। हो गया था सर, हुआ था सर। करा हुआ हो गया था सर। करवा दिया था ना मैंने आपको। Yes, sir. करा वाला करवा देते हैं हमारे लिए। कल कर लिए हाँ, इसमें 4 तरह के अलग अलग थे, ये करवाए थे ना मैंने आपको। यस सर। कोई बात नहीं, रिपीट करवा दूंगा, अगर नहीं समझ आया तो बता दूंगा दोबारा से। इम्पोर्टेंट है ये भी काफ़ी। ठीक है, ठीक है सर। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है सर। इसकी प्रैक्टिस करके देखो आप। रिप भी इम्पोर्टेंट था, और आज जो मैंने ड्राफ्ट करवाया ये भी इम्पोर्टेंट है। मैंने सर वो आपको एक बार ड्राफ्ट रैप बता देते सर एक बार। बताता हूँ। मैंने आपको आज ड्राफ्ट बताया और साथ मैंने आपको इसमें स्प्लिट लाइन भी बताया।